नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 कट ऑफ के बारे में। जैसे भी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने ये कट ऑफ लिख रखी है। मैं आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सदी क्या एसएससी जीडी ने खेला किया है, मेरे इस पेपर में कितने मार्क बने, क्या आप सभी को फिजिकल जो अभी स्टार्ट कर देना चाहिए या कब तक हो सकता है, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ ही एसएसएफ, सीएसएफ, एसएसबी या बीएसएफ आपकी जो फर्स्ट चॉइस है, जो भी आपने भरेगी वो आपको कितने नंबर पर मिल सकती है, भी बताऊंगा। साथ ही मैंने ये यूपी बिहार राजस्थान की वाले जरूर दी गई इसलिए रखा है क्योंकि ये मैंने जो भी डाटा उठाया वो हिंदी भाषी क्षेत्र से ही उठाया है, तो ये भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एसएससी जीडी 2021 की एक बार मैं आपको कट ऑफ दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि 2021 और 2022 की जो कट ऑफ है वो आपको देखने से काफ़ी आइडिया लग जाएगा। 2021 की जो कट ऑफ थी वो 76.57 में, ये फिजिकल कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ ये लिख रखी है मैंने, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। ये मैंने डाटा इसलिए उठाया है क्योंकि इनकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रहती है, और ये सभी जो है बीएसएफ की कट ऑफ है, क्योंकि बीएसएफ कट ऑफ है वो सबसे कम जाती है। लास्ट कट ऑफ यही थी दोनों साल में, 21-22 में। तो ये है यहाँ पे, क्योंकि 100 नंबर का पेपर होता था, इस उस हिसाब से ये कट ऑफ है। और पेपर का लेवल भी जो है अभी से तो काफ़ी अच्छा था 2021 में। तो इस हिसाब से यहाँ पे 76 और 75 और 74 इन तीनों ये कैटेगरी की जो है कट ऑफ गई थी। लेकिन इसकी के आधार पर अगर हम 2022 की कट ऑफ की बात करते हैं, तो 2022 में आप देखोगे कि डाटा जो है ना बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं, क्योंकि एसएससी जीडी का जो 2022 में जो पेपर था वो 160 नंबर का था। और यहाँ पे जो पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा डाउन था। उस हिसाब से अगर आप 2022 वाली भर्ती की कट ऑफ देखोगे तो वहाँ पे यूआर की जो कट ऑफ थी 100, फिजिकल की 130.71, फाइनल 134.99, यानी कि 135 थी समथिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। अगर आप परसेंटेज में बात करें तो पिछली बार जो परसेंट में थी, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे 76.57% बन रही है, क्योंकि 100 नंबर का पेपर था, ये 75%। लेकिन अगर आप 2022 में देखोगे तो यहाँ पे जो है ये 84% के समथिंग ही बनती है। तो आप देखोगे 76 से 84% यहाँ की जो पेपर का जो लेवल था उस अकॉर्डिंग जो जो फाइनल कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। और ऐसा ही 2023 में होने वाला है, क्योंकि 2023 का जो पेपर का जो लेवल है वो और भी ज़्यादा डाउन है 2022 से भी। तो मैं आपको ये पूरा डाटा देने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो आप देखते रहिएगा। क्योंकि 2021 में जो एवरेज जो स्कोर था स्टूडेंट का, उसके अकॉर्डिंग आप 2022 में एवरेज स्कोर देखोगे तो वो इंक्रीज हुआ था। 2022 का एवरेज स्कोर था वो 92 मार्क का सभी शिफ्ट का। और इस बार अगर आप 2023 में एवरेज स्कोर देखोगे तो 2023 में एवरेज स्कोर है वो निकल के 103 आता है, यानी कि 11 नंबर जो है एवरेज स्कोर इंक्रीज हो गया आ रहा है सभी शिफ्ट्स का। आप सीधा सीधा यहाँ से देख सकते हो कि जो पेपर का जो लेवल है वो 11 मार्क, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो इजी आया है। यानी कि आप सभी लोगों ने अपने दोनों अगर ईयर में पेपर दिया था, आप खुद समझ रहे होंगे कि 5-6 क्वेश्चन जो है आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। ऐसा लेवल था इस बार। तो उसी हिसाब से जो कट ऑफ इंक्रीज होने वाला है, मैंने जो कट ऑफ बताया मैं आपको बता दे रहा हूँ, बीएसएफ का कट ऑफ जो कितना जा सकता है इस बार। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो एसएससी जीडी 2023, यानी ये जो 24 वाली भर्ती है 2024, इसी का मैं बताया, ये लिखा है मैंने। तो यहाँ पे आप जनरल का देखोगे तो जनरल का जो कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग, फिजिकल कट ऑफ 131.62 जा सकता है। ये काफ़ी आपको हाई दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ज़्यादा, पिछली बार से 10 नंबर ज़्यादा है ये। ओबीसी का 129.9 और ईडब्ल्यूएस का 130 पॉइंट ये मैंने लिख रखा है। फाइनल कट ऑफ आप देखोगे 146.5, ओबीसी का 145 और ईडब्ल्यूएस का 144.9। तो ये मैंने कट ऑफ इस वजह से लिखा है क्योंकि अगर आप देखोगे पेपर का लेवल था, पिछली बार जो कट ऑफ था वो 8% बढ़ा था। अगर आप 8% उसी उतना ही पेपर डाउन भी हुआ इस बार और नॉर्मलाइजेशन भी कम है, तो अगर आप 8% भी कट ऑफ बढ़ाते हो तो 133 था पिछली बार, सॉरी 134.99 था यूआर का, 135 था। तो 135 से अगर आप 8% बढ़ाते हो 160 में से, तो फिर भी ये 145 प्लस चला जाता है। और दूसरी बात ये है कि उस पिछली बार से जो वैकेंसी वो भी आती है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रहने वाला वो इतना रहने वाला है। लेकिन फिर आप सभी लोग बोलोगे हमारे इतने मार्क नहीं बनने कि हमको रनिंग करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2021 और 2022 में जो नॉर्मलाइजेशन जो मार्क बढ़ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेपर जो 160 नंबर का हो गया है। तो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो 160 नंबर के अकॉर्डिंग काम करता है। तो पिछली बार सभी लोगों का जो है 17-18 तक मैक्सिमम, और मिनिमम 5 से 6 नंबर से इतना गैप में जो मार्क थे वो बढ़े थे। और इस बार जो नोवल रीजन है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसका मेन रीजन है कि एक शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो 116 है, जो कि 30 मार्च को री एग्जाम हुआ है। तो और इस सबसे मिनिमम का वो 90। तो इसे कंपेयर करने के लिए, इसे बराबर के लिए ले जाओगे तो फिर भी 26 मार्क तक बढ़ सकता है। आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन फॉर्मूला में अगर आप डाल के देखोगे तो इतना मार्क बढ़ सकता है, क्योंकि जो इस बार जो है एक शिफ्ट का एवरेज स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर आपके 120 नंबर मार्क अगर किसी बंदे के हैं, उसे अगर मान लीजिए 15 नंबर मिल गया है, 20 नंबर ही मिल गए, तो वो भी कहीं ना कहीं 140 के इर्द गिर्द आ जाएगा।
या किसी बंदे के 140 होंगे वो इजी शिफ्ट में, तो एक 2-3 नंबर घट गए तो वो भी उसके नीचे आ जाएगा। तो ये कट ऑफ आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन भी इंक्लूड है जो कि 10 से 12 नंबर मिनिमम है। तो आप सोच लीजिए, अगर आप यहाँ से रॉ स्कोर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो रॉ स्कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 10-10 नंबर घटा दी तो फिर भी 120 बन रहा है। अगर आपका 120 के समथिंग अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपको जो है रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जो रनिंग है वो बहुत जल्दी फिजिकल होगा। 29 अप्रैल डेट वायरल हो रही है, लेकिन उसका भी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन फिजिकल जल्दी ही होगा इसका, क्योंकि इसका जो कट ऑफ है एसएससी सोचेगी कि बहुत जो है इसका जो कम जाए इस वजह से। और मैं आपके अपने स्कोर की बात करूं दोस्तों, तो मेरा जो स्कोर रहा है इस बार, मेरा स्कोर मैंने यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 70 क्वेश्चन जो है राइट हैं और 10 क्वेश्चन जो है रॉन्ग है। और काट पीट के जो स्कोर बन रहा है 137.5 बन रहा है। तो आप कोई अपना स्कोर कमेंट करिएगा। और आपको बता दूं, अगर आपने नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखना है आपको कितना बन रहा है, तो आप रैंक आईक्यू पे जा करके देख सकते हो, क्योंकि रैंक आईक्यू पे मैंने स्कोर अपना देखा था, मेरा ये 151 दिखा रहा है। तो आपका भी यहाँ पे स्कोर आप देखिएगा, उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।